हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है जो आज तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली आस्क्ड, जो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अब कहाँ पूछे गए हैं? यूपीएससी में पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछे जाते हैं, नेट में पूछे जाते हैं। नेट के जो पार्ट ए वाला जो क्वेश्चन होता है, सॉरी पार्ट ए नहीं, पार्ट बी वाले क्वेश्चंस, गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को उठाएंगे, एक जगह पे लाएंगे। और ये सीरीज जो उसमें भी मैंने पार्ट 1 आज लिया है, इसके बहुत सारे लेक्चर्स में लाऊंगा अभी। तो आप ये मान के चलो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर करके क्या कहते हैं, पूछते हैं। इनमें बेसिकली हम बात ये करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा रिएजेंट कौन सा रोल प्ले करता है। ये चीज़ हम आपको बात करेंगे इस बारे में कि हाँ भाई, कौन सा रिएजेंट किस टाइप का रोल प्ले करता है। क्योंकि यही चीज़ जो होती है वो आप एग्जाम में जाके फंस जाते हो। आप रिएजेंट देखते हो, आप रिएक्टेंट देखते हो, आप यही नहीं सोच पाते कि आखिर होगा क्या, शुरू कहाँ से करें। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए आप, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज फॉर ऑल पीजीटी एंड यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 बैचेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा। यूपी पीजीटी के लिए जो बैच है उस बैच की फ़ी 2500 रुपीज़ है, ठीक है। जबकि जो बैच आपको यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए है, इसकी जो फीस है वो आपको टोटल 3100 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। डियर स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहाँ पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें, और लॉगिन करके आप इसके स्टोर सेक्शन में जाकर, आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में जाकर या कोर्स सेक्शन में जाकर आप इन दोनों बैचेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये यूपी पीजीटी या राजस्थान पीजीटी के लिए, और ये यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो हमारा टॉपिक जो है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम शुरुआत करते हैं अपनी, सबसे पहली शुरुआत हमारी होनी चाहिए डीकार्बोक्सिलेशन से, ठीक है। सबसे पहली शुरुआत हमारी डीकार्बोक्सिलेशन से होनी चाहिए। देखिए, थोड़ी सी आपको गाने की आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली इंडिया के लोगों की फितरत होती है कि गाते बजाते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, तो नॉइस आती रहती है, ठीक है। तो चलिए, डीकार्बोक्सिलेशन सबसे पहले हम बात करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन किसका भाई? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें आप एक ट्रिक याद रखिए, OMSGAP, ओम्स गैप, ठीक है। एक ट्रिक आप याद रखेंगे सबसे पहले, ओम्स गैप। ओम्स गैप से आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ओ से, या इसको ऐसे याद रखिए, ओ माई सन गो एंड प्ले। आप इसको लिख लीजिए, ओ माई सन गो एंड प्ले, लिख लीजिए इसको, ओ माई सन गो एंड प्ले, या डायरेक्ट याद रखिए ओम्स गैप। अब ओम्स गैप का क्या मतलब होता है? ओ से होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एम से होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। एस से होता है सक्सिनिक एसिड, ठीक है। जी से होता है ग्लूटेरिक एसिड। ए से होता है एडिपिक एसिड, और पी से होता है पिमेरिक एसिड, पिलमेरिक या पिमेरिक बोलते हैं इसको। एम से मतलब एल साइलेंट होता है। तो ये 6 एसिड्स के नाम है। यही चीज़ आपको बार बार गोल गोल घुमा घुमा के पूछता है और आपके मार्क्स कटवा देता है ये क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाई ये ओम्स गैप से आप कैसे इसको डिटेल ऑपरेट करेंगे, इसको गौर से देखिए। जैसे हम बात करते हैं, 2 हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। इनके बीच में जो नंबर ऑफ कार्बन है बीच वाला, वो 0 है। जो बीच का कार्बन होता है वो क्या हो गया? वो आपको 0 हो गया। COOH, CH2, COOH। तो यहाँ पर N का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। देखिए, तो ये हो गया आपको ऑक्जेलिक एसिड, और ये क्या हो गया आपको? मेलोनिक एसिड, ठीक है। याद रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड
और मेलोनिक एसिड, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा कौन था भाई, N इजिकल टू 2 ले लेंगे, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और N इजिकल टू 3 ले लीजिए, तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हो गया आपको कौन सा, वो ऑक्जेलिक था, मेलोनिक था। ये हो गया आपको सक्सिनिक एसिड, SU डबल, आपको याद रखना भी आसान होगा इसके लिए, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। और ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको ग्लूटेरिक एसिड, आप याद रखिएगा क्योंकि ये सब नाम से डायरेक्ट आ जाते हैं। इसके बाद कौन हो गया भाई, फिर देखिए CH2, यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ देखिए हमने देखा था N इजिकल टू 3 तक देख लिया था, ये देखिए 1 2 3। अब N इजिकल टू 4 देखते हैं, CH2 COOH N इजिकल टू 4, और एक ले लीजिए N इजिकल टू 5, CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक और लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये CH2, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हीट करते हैं। अब आप एक चीज़ ये याद रखिए, मैंने जो ओम्स गैप के बारे में आपको बताया, ठीक है। ओम्स गैप में आपको देखिए O में क्या हो गया, N इजिकल टू 0, नहीं बीच में कोई भी मेडिएटर कार्बन नहीं है, मेलोनिक में 1 कार्बन है, सक्सिनिक में 2 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद जो ग्लूटेरिक है उसमें 3 कार्बन है, उसके बाद एडिपिक में जो हो गया आपके पास 4 कार्बन है, और जो N इजिकल टू 5 जो पिमेरिक एसिड है उसमें 5 कार्बन है, ठीक है। आप याद रखिए कि 0 या 1 कार्बन रहे तो हीट करने पे इससे निकलता है CO2, ठीक है। 0 या 1 कार्बन हो तो हीट करने से निकलता है CO2, नोट कीजिए इसको। अगर 2 या 3 कार्बन हो तो हीट करने पे निकलता है H2O, ठीक है। अगर 0 या 1 कार्बन हो तो हीट करने पे निकलता है CO2, 2 या 3 कार्बन हो तो हीट करने पे निकलता है H2O, और अगर हमारे पास कितने हों, अगर हमारे पास 4 या 5 हो, 4 या 5 कार्बन हो तो हीट करने पे वहाँ से निकलता है हमारा CO2 और H2O दोनों निकल जाता है, ठीक है। CO2 भी निकलता है, H2O भी निकलता है। इस चीज़ को आप अपने ध्यान में अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 0-1 में क्या निकला, CO2, देखिए याद रखिए 0-1 में क्या निकला, CO2, 2-3 में क्या निकला, H2O, और 4-5 में क्या निकला आपको, CO2 माइनस H2O। ये दोनों के एक साथ क्या हो गए, निकल गए। आप इसको याद रख सकते हैं अपना। अब जरा गौर से देखिए, ये वाला ऑप्शन है, हमें इसमें क्या करना है, इसको हीट करना, हमें हीट करना। ऑब्वियस सी बात क्या निकलेगा, CO2, तो भाई किसी एक से CO2 निकल जाएगा, तो जहाँ से CO2 निकलेगा वो तो क्या बन जाएगा, H बन जाएगा ना। तो देखिए, अरे भाई साहब यहाँ से CO2 निकाल लोगे तो H ही तो बच जाएगा। चलो यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो ये N इजिकल टू 0 N इजिकल टू 1, यहाँ से भी CO2 ही निकलेगा, तो हीट करोगे तो CO2 ही निकलेगा, तो क्या होगा H, तो ये CH3 COOH। देखिए N इजिकल टू 0 में भी निकला और N इजिकल टू 1 में भी क्या निकला, CO2 ही निकला। चलिए देखिए, अब हमारे पास N इजिकल टू 2 है, यहाँ पर क्या निकलना है, H2O निकलना है। और H2O कैसे निकलेगा भाई, तो ये ऐसे निकलेगा H2O, देखो यहाँ देखो H2O ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, तो 1 2 3 4 और बीच में एक ऑप्शन 5, ये लो, ये देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ ऐसे, ये बना 6 है, और ये C डबल बॉन्ड O, हाँ ठीक है। ठीक है ना, ये C डबल बॉन्ड ऐसे है, ये C डबल बॉन्ड ऐसे, और ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया, यानी कि आपके पास 2 या 3 में आपने आपके क्या बनाया, आपने ये बना दिया। अब उसके बाद कौन है भाई, हमारे पास 4 या 5 है। आप इसमें हीट करोगे तो यहाँ पर H2 और CO2 दोनों को निकलना है। आप यहाँ करोगे, हीट करोगे तो क्या निकलेगा, H2 और CO2 दोनों निकल जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा भाई, तो H2 और CO2 दोनों कैसे निकलेगा, तो गौर से देखो। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे क्या हो रहा है भाई सब, ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ से H2O निकालिए और फिर यहाँ से CO2 निकाल दीजिए, तो एक ही C डबल बॉन्ड O बच जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये बच गया आपके पास। अरे सोचो ना, H2O और CO2। उसी तरह यहाँ से क्या होगा भाई,
H2O और CO2, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5, ये देखो। तो हमारे पास टोटल क्या किया हमने, डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू हमने ये निकालना सीख लिया। अब बोलो अगर इससे ज़्यादा कार्बन होगा तो क्या होगा, तो इससे ज़्यादा कार्बन होगा तो वो पॉलीमराइज कर जाएगा। अगर आपके पास जो जैसे बीच में 0 था 1 था, 0 और 1 में क्या हुआ, CO2 निकला, 2 और 3 में क्या निकला, H2O निकला, ठीक है। और फिर क्या हो गया आपको 4 5 में क्या निकला, तो H2O CO2 दोनों निकल गया। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा हो कार्बन तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास H2 और CO2 दोनों ही निकल जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। ओके, कर लिया नोट आपने, आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बहुत बार बार आया है, ठीक है, हर एक एग्जाम में जो है रिपीट करता है, आपको भी पूछेगा, आप भी इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। आपको दे देगा मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, मैलिक एसिड और एक है आपके पास फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। इससे क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं, ठीक है। देखिए मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, देखिए मैलिक एसिड कैसा होता है भाई, तो C डबल बॉन्ड C, ये H, ठीक है, सॉरी ये मैलिक ऐसा नहीं होता है, ये है मैलिक एसिड, ठीक है, और ये है फ्यूमेरिक एसिड। ये सिस है तो मैलिक, और ट्रांस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। एक तरफ हो गया मैलिक और एक तरफ क्या हो गया, फ्यूमेरिक एसिड। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, आपको सोचना है कि भाई सब क्या क्या डिफरेंसेस में। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, ठीक है, आप डायरेक्ट सुनते चलिए आप। देखिए भाई इसमें डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, डायपोल मोमेंट है, लेकिन इसमें डायपोल मोमेंट 0 है, COH इधर, तो डायपोल मोमेंट 0। और भाई साहब जैसे ही डायपोल मोमेंट 0 होता है ना, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट 0 का मतलब वो नॉन पोलर हो गया, और जैसे ही नॉन पोलर हो गया ये वाटर इनसॉल्युबल हो गया। भाई तो जब पोलैरिटी ही नहीं है तो वाटर में वो सॉल्युबल कैसे होगा, तो नॉन पोलर हो गया, वाटर इनसॉल्युबल हो गया। इस पॉइंट को याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फ्यूमेरिक एसिड वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो क्या हो गया, वो सॉरी नॉन पोलर है, जबकि ये जो है ये क्या होता है आपको, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये है आपको पोलर। अगर पोलर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपको, वाटर सॉल्युबल भी है, ठीक है। अगर ये पोलर है तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए पहली बात खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं कि भाई इसमें जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, या इसका जो रेट ऑफ आयनाइजेशन है, इसका जो रेट ऑफ आयनाइजेशन है -RH+ का, वो क्या है, तो भाई साहब वो बहुत हाई होता है। अब बोलोगे सर उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन उसके पीछे ये है, रीजन ये है, गौर से देखिए, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये OH, देखो C डबल बॉन्ड O और ये O-, ठीक है। और अगर इस तरह से बना हुआ है, ये हाइड्रोजन है, तो आप गौर से देख सकते हैं इसमें एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। देखिए इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, लेकिन इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, देखिए, इसलिए इसका H+ छोड़ने का जो रेट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। तो पहला जो H+ छोड़ने का टेंडेंसी होता है वो इसका ज़्यादा होता है, छोड़ के तुरंत क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक रिंग बना लेता है। लेकिन पहला हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ने की मतलब H+ छोड़ने की टेंडेंसी इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन अगर पहला छुड़वा दिए तो फिर दूसरा भी आसानी से छोड़ देगा ये, यानी दूसरे वाले का रेट फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई पहले से कोई उम्मीद नहीं, दूसरा भी कोई खास कुछ नहीं है। लेकिन इसने पहला जितनी आसानी से छोड़ेगा, दूसरे छोड़ने का जो रेट होगा वो उतना क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, गौर से सोचिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका pH कम होता है, अगर pH कम हो इसका मतलब pKa भी कम होगा। इसका मतलब पहले वाले वैल्यू के लिए जो pKa होगा वो क्या होगा, कम होगा। जिस तरह pH कम होता है उस तरह pKa भी कम होगा। लेकिन इसका पहले वाले के लिए pKa क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि दूसरे वाले में इसका जो pKa होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब pKa बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं छोड़ना चाहता वो H+, क्या, अरे भाई H+ छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, H+ बढ़ेगा लेकिन pH कम होगा। उसी तरह से Ka बढ़ेगा लेकिन pKa घटेगा। तो भाई ये छोड़ना ही नहीं चाहे, इसका pKa घटने के बदले क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि दूसरा वाला H+ छोड़ने के नाम से इसका जो pKa होता है
वो घट जाता है, बोलता ठीक है भाई छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा ना एक बार इसको बैलेंस कर दीजिए इस चीज़ को। हम लोग भाई साहब देखो रिलैक्स हो जाओ, एकदम चिल मारो। पहले मैंने बहुत आसानी से बोला देखो इसके पास 2 H+ है, ठीक है। अगर ये 1 H+ जैसे ही छोड़ता है तो ये क्या बनाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। बहुत आसानी से ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब मान लो कि जैसे है कि आप छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, ठीक है, और आप लोग आप मान लो जब बच्चे थे स्कूल से आए, दौड़ के स्कूल से आए, पता चला कि वहाँ पर आपका जो टीम है वो क्रिकेट का बैट और बॉल लेके आपका वेट कर रहा है, ठीक है। आप आए तुरंत कपड़े वपड़े फेंके और बस तुरंत दौड़ गए, ठीक है। सोचो कि आपको पता है कि आप वहाँ जाके क्रिकेट खेलोगे, बैटिंग करोगे, बॉलिंग करोगे, तो आपका रेट कितना हाई है, ठीक है। रेट कितना ज़्यादा क्या हो गया, हाई हो गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद जब मम्मी पापा लेने के लिए आए कि चलो चलो, मान लो 1 घंटे में ही आ गए, अंधेरा नहीं हुआ फिर भी वो आ गए, बोले चलो घर चलो, तो अब नहीं खेलना है, तो आप नहीं जाना चाहोगे, आपका रेट क्या होगा, जाने का बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत चीखोगे चिल्लाओगे, ठीक है। तो वही वाली बात है, ये चीखना चिल्लाना को पीके से आप कनेक्ट कर लो कि भाई साहब जब रेट हाई है तो बच्चा बिना चिल्लाए चुपचाप भागेगा। लेकिन वही बच्चे को जब जबरदस्ती आप लेके आ रहे हैं, उसके आने की टेंडेंसी नहीं है, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, रोने की कोशिश करेगा, तो उसका पीके क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जबकि इसके साथ क्या है, ये बच्चे को कहीं नहीं जाना, ये आया अपना घर में, ठीक है ना, इसके पास कोई होप नहीं है, भाई कहाँ जाएंगे, घर पे ही रहना है। तो इसके लिए पहला भी छोड़ना बोला ठीक है ना ले लो, दूसरा भी बोला ठीक है ले लो। लेकिन बात इनके कंपेयर में हो जाती है, ना तो इसको पहले की खुशी ना दूसरे की कोई बहुत ज़्यादा खुशी। लेकिन इसको क्या है, पहले की बहुत ज़्यादा खुशी है और दूसरे को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गम है। इसका मतलब आप पीके से इसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने सॉल्युबिलिटी की भी बात की, पीके की भी बात की, ठीक है, डायपोल मोमेंट की भी बात की। तो ये जो मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, देखिए होता है क्या, स्टूडेंट को मैलिक फ्यूमेरिक पूछ देगा, स्टूडेंट वहीं अटक जाता है कि भाई साहब मैलिक क्या होता है, फ्यूमेरिक क्या होता है। तो लोग यहीं पर कनेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते। चलिए नोट कीजिए, चलिए नोट करने से पहले थोड़ा इसका वैल्यू भी ज़रा लिख लीजिए आप, ठीक है। नोट तो कर ही रहे हैं, वैल्यू ज़रा लिख लीजिए। ये जो मैलिक एसिड होता है, ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास मैलिक एसिड के लिए जो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आता है, ठीक है, वो आता है 788, जबकि इसके लिए कितना आता है, इसके लिए आता है 7, ठीक है। इसके लिए pKa1 यानी पहला हाइड्रोजन छोड़ता है, तो इसके लिए वैल्यू आ जाता है आपको, ये आपको आ जाता है 1.9, यानी बहुत तेज़ी छोड़ना चाहता है, ठीक है। ये 1.9 होता है, जबकि ये क्या होता है आपको, ये इसका दूसरा वैल्यू जो होता है वो होता है 3, ठीक है। उसके बाद जब pKa2 की बात आती है, जब pKa2 की बात आती है तो ये रहता है 4.5, लेकिन ये चला जाता है 6.5। मतलब ये आसानी से दोनों एक एक करके छोड़ देता है, लेकिन ये क्या करता है, ये पहला वाला बहुत आसानी से छोड़ता है, दूसरा वाला बहुत मुश्किल से छोड़ता है, ठीक है। तो ये डाटा का भी आपको याद रखना है, सॉल्युबिलिटी pKa1 pKa2, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा आई थिंक। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट था, यूपीपीएससी में क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। उस क्वेश्चन ऐसा है, CH C डबल बॉन्ड O और CH2OH, ठीक है। इसको बनाने के लिए दिया है आपको RCHOH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यानी कि इस पे डबल बॉन्ड O था, इसको OH बना दिया, इस पे OH था, इसको डबल बॉन्ड O बना दिया। थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए सभी लोग, वीडियो को कोई यहाँ से नहीं देखेगा, वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए वीडियो को और चेक कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे आप करना चाहते हैं इसको। आप ही को बोल रहा हूँ, पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। चलिए 1 2 3 देखिए, इसको करके देखते हैं कि ये हुआ कैसे होगा। देखिए बहुत आसान है, आप सबसे पहले इसको NaBH4 दे दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को NaBH4 दीजिएगा। जैसे देखिए इसको आप NaBH4 अगर दे देते हैं इसको, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये OH बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको PCC दे देते हैं तो आगे वाला जो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक मतलब अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कभी एक्सचेंज करना हो, ठीक है, तो आप इसको यही तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। NaBH4 दे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और PCC दे देंगे तो वो जो अल्कोहल है 1 डिग्री वो अल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। नोट कीजिए। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देख के CH2
होल 4 COOH COOH। और इसे आपको बनाना है ये बनाना है, ठीक है, कन्वर्जन करना है। ये आपको झारखंड जो PCS होता है, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसका कन्वर्जन करना है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, करना है। थोड़ा सा आप लोग केमिस्ट्री के बहुत नॉलेजिएट पर्सन है, थोड़ा सा कीजिए इसको, कैसे कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके ज़रा बताइए कि कैसे आप लोग इसको प्लान कर रहे हैं करने का, ठीक है। सोचिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, टाइम लीजिए 2 मिनट 5 मिनट। चलिए ठीक है, होप सो आप लोगों ने किया होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सच में बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है एसाइलोइन कंडेंसेशन का, ठीक है। आप बोलोगे सर अगर हम हीट कर देंगे, सर हमारे पास 4 कार्बन, अभी जस्ट आपने बताया, बहुत बच्चे तो हीट करने का प्लान कर रहे होंगे। सर अभी तो आपने बताया था ओम्स गैप, ठीक है, OMSGAP, ठीक है। भाई साहब इसमें 4 कार्बन है, तो MS हो गया, O हो गया 0, M हो गया 1, ठीक है, SGA। सर ये एडिपिक एसिड है, मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग डायरेक्ट निकाल कर रहे हैं, तो सर ये एडिपिक एसिड है। सर एडिपिक एसिड से अगर हीट निकालेंगे सर, तो इसमें 0 1, ठीक है, 2 3 और 4 5, सर यहाँ H2O वाटर दोनों निकल जाएगा। लेकिन सर उस तरीके हीट करके तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ वही तो बात है कि अगर आप इसको हीट करोगे तो 5 मेंबर बन जाएगा, 6 मेंबर थोड़ी बनेगा। तो 6 मेंबर कैसे बनाओगे? तो चलो सीख लो 6 मेंबर इसको कैसे बनाओगे। देखो यहाँ पर करना है आपको एसाइलोइन कंडेंसेशन, ठीक है। एसाइलोइन कंडेंसेशन यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, देखो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको देना होगा सोडियम, ठीक है। इसको मैं क्या किया, सोडियम दिया, साथ में कोई सॉल्वेंट दे देंगे, सोडियम देंगे। सोडियम कितना देंगे हम, सोडियम भी आपको यहाँ पर 4 सोडियम देते हैं, लेकिन फिलहाल 2 सोडियम लीजिए आप, पहले 2 सोडियम आप लीजिए, ठीक है। जरा गौर से देखिए, C डबल बॉन्ड O और ये OH, C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो सोडियम जो हो गया एक यहाँ दिया और सोडियम एक यहाँ दिया, ठीक है। जैसे सोडियम यहाँ पर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और साथ में यहाँ पर H+ भी मिल जाएगा, और H+ कहाँ जाएगा, इस OH के साथ जाके लग जाएगा, ठीक है। ये जो H+ है ये OH के साथ जाके लग जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये हुआ, गौर से देखिए, ये मतलब ये जेन्युइन रिएक्शन है, ये नाम है, मैं इसको कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इस रिएक्शन का नाम है एसाइलोइन कंडेंसेशन। हाँ ये बात आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है तो मैंने इसको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, एसाइलोइन कंडेंसेशन को। देखो यहाँ एक कीटोन है, ठीक है, यहाँ पर, और ये ऊपर चला गया। अब गौर से देखो ये यहाँ आएगा तो इसको यहाँ से जाना होगा, ठीक है। गौर से देखो ये अगर यहाँ आएगा तो इसको यहाँ से क्या करना होगा, उसको यहाँ से जाना होगा, देखो। लेकिन उसके बावजूद भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया। देखो ये आया तो ये गया, ये आया तो ये गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, गौर से देखो, तो आपके पास ये आएगा 1 2, और यहाँ पर तो 4 है ही, देखो ना ये 4 है, तो आपके पास 6 मेंबर्ड एक रिंग बनेगा इस तरह से। और साथ में क्या बनेगा कि डबल बॉन्ड O इस तरह से आपको यहाँ पर लगे रहेंगे, ठीक है। देखो आप सोच के देखो, थोड़ा सोचो। सबसे पहले मैंने कहा कि सोडियम दिया यहाँ पर, और H+ था, दोनों OH के साथ जाकर जुड़ गया तो OH2+ बना। ये इलेक्ट्रॉन तो माइनस जाएगा, जब लौटेगा तो OH2 दोनों गायब हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसलिए दोनों आपस में जुड़ के इन्होंने ऐसा बना लिया, ठीक है। अब चूंकि ऐसा बन चुका है, अब यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, ठीक है। अब आप यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, 4 सोडियम आपको लेने हैं। तो 4 सोडियम जब आप लोगे, इसका मतलब 2 सोडियम अभी और बचा होगा। तो 2 सोडियम अगर अभी आपका बचा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप सोडियम का अटैक फिर गड़वाओगे इसी जगह, उसी तरह से। तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो आपके पास क्या आ गया भाई साहब, ये O माइनस, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन को क्या कि जोड़ दीजिए आपस में, जैसे पहले जोड़ा था आपने। तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। तो जैसे जोड़िएगा तो क्या होगा आपस में, यहाँ ऐसे। अब यहाँ O- है, गौर से देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया O-। अब भाई माइनस है तो H+ तो है ही आपके पास, आपको H+ की कहाँ कमी है, मैंने तो पहले ही बोल दिया है आपको। अब यहाँ पे हो जाएगा टॉटोमेरिन, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टॉटोमेरिन। जैसे ही टॉटोमेरिन में होगा तो आप किसी एक को क्या करेंगे, आप लेके आ जाएंगे ऐसे, डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया OH।
और जब यहाँ भी आप लेके आ जाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ तक आ गए। अब आप इसको क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ऐसे। और जब यहाँ तक आप लेके आ ही गए तो आप क्यों क्या करोगे, इसको हाइड्रोजन और निकेल दे दोगे, हाइड्रोजन निकेल। और ये जो एल्कीन वाला पोर्शन था वो आपको क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होके यहाँ आ गया। देखो देखो हो गया, काम खत्म। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन आपका हुआ। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसाइलोइन कंडेंसेशन नहीं था, लेकिन इसमें चीज़ें और भी एडअप की गई थी। तो ये टफ टॉपिक नहीं था, लेकिन चूंकि सिविल सर्विसेज वाला लेवल से है तो ये से पूछ दिया। अब इसी को जो है जूनियर लेवल पे जो है छोटे छोटे एग्जाम में पूछेगा, यूपी पीजीटी, यूपीजीएससी, चाहे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं छोटे मोटे, उसमें पूछेगा इसको, ठीक है, चूँकि ये बड़े लेवल पे पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको ये। सबसे पहले अगर कोई डाउट है तो आप इसको वीडियो को फिर से देखिए एक बार। मैंने फिर से बताया, देखो सोडियम है, यहाँ गया, दोनों किल्टन ऊपर गए, लेकिन साथ में H+ क्या हो गया, H2 चला गया। जब लौटा तो फिर दोनों H2 को बाहर निकाला तो ये 6 मेंबर बना इस तरह से, डबल बॉन्ड हो, 2 सोडियम दिया हमने, दोनों में इलेक्ट्रॉन लगे, वो दोनों जुड़ के ऐसे बन गए। अब टॉटोमेरिज्म हुआ तो ऐसा बना, और हीट किया तो ऐसा बना, और H2 निकाल दिया तो क्या हो गया, ऐसा बन गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन यूपीएससी में आपका पूछा हुआ है। उसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या किया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक कार्बन जोड़ा गया है एक्स्ट्रा बीच में, और अल्डिहाइड को बना दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जरा अगर दोनों के बीच आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर, एक तो यहाँ पर एक CH2 जोड़ा है सर, और दूसरा ये जो अल्डिहाइड है उस अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना दिया गया है। तो आपके पास जो है ये 2 तरह के जो है, मतलब ये जो रिएक्शन है इस तरह से हुआ है। आपको बताना है कि इसमें यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये यूपीएससी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ बनाइए इसको। आप इन क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री के पीक पे बैठे हुए हैं, 11th-12th के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जो आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको केमिस्ट्री का नॉलेज बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे होगा ये क्वेश्चन, हो गया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर कार्बन बढ़ाना हो कभी भी ना, आप याद रखिए, कार्बन कभी भी बढ़ाना हो तो इलीड का हेल्प लीजिए। क्या कीजिए, इलीड का हेल्प लीजिए। जैसे हम कार्बन घटाना होता है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करते हैं, लेकिन वो बच्चों की चीज़ है। लेकिन अगर कार्बन आपको बढ़ाना है तो आप इलीड का हेल्प लीजिए। अब बोलोगे सर इलीड बच्चे की चीज़ तो नहीं है, नहीं बिल्कुल बच्चों की चीज़ नहीं है। तो आप कौन से बच्चे हो, PH3P डबल बॉन्ड CH OMe, देखो इसको ले लो, ठीक है, PH3P डबल बॉन्ड CH OH, या OH लो, OMe जो भी लेना ले लो, ठीक है। अब बताओ भाई साहब ये है कि नहीं आपका, ये जो है ये इलीड है कि नहीं, बोले बिल्कुल इलीड है सर। अगर आपके पास ये इलीड है तो इलीड रिएक्शन कैसे करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर PH3P डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया OH। तो भाई साहब ये तो हट गया, आपको पहले से पता है कि ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया OH, यही है ना, वेरी गुड। अब जरा गौर से देखो तो, इसको ये यहाँ से यहाँ दोगे तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक टॉटोमराइज हो गया एक तरह से, ठीक है। ये एक तरह से क्या हो गया, टॉटोमराइज हो गया, यहाँ तक नहीं जाएगा, वो टॉटोमराइज हो गया। चूँकि टॉटोमराइज हो गया यहाँ पर, तो आपके पास क्या हुआ, गौर से देखिए, तो आपके पास ऐसा आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप आ गए, और अब यहाँ तक आ ही गए हो आप इसको, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो इसको ऑक्सीडाइज कर दो ना। इसको आप ये KMnO4 मत दे देना, KMnO4 दोगे तो ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा। आप इसको सबसे आसान दे दो Ag2O, आपको याद होगा Ag2O दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड है लेकिन उसके बावजूद भी इस अल्डिहाइड को क्या बना देगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये लो आराम से हो गया। तो ये आपको यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ज़रूर बना होगा, आप लोग इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। और बनाइए क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिए।
नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए, एक बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है और ये बार बार पूछ देता है आपके सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कार्बाइल टेस्ट। जरा बात याद कीजिए, कार्बाइल टेस्ट क्या था बच्चे लोग? कार्बाइल टेस्ट याद करके बताइए तो क्या है कार्बाइल टेस्ट? मैं आपको वीडियो पॉज करके 1 मिनट का टाइम सोचिए, क्या है कार्बाइल टेस्ट, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया होगा आप लोग का। अरे भाई साहब कार्बाइल टेस्ट कुछ नहीं है, 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है। देखो RnH2 प्लस CaCl3 प्लस एक्वस KOH, ठीक है। आपको पता है एक्वस KOH क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा तो CCl3 माइनस बनेगा, फिर Cl माइनस भी चला जाएगा और इसकी हेल्प से क्या बनेगा, CCl2 बनेगा। अब ये मत बोलना कि सर अच्छे से बताइए, नहीं बताएंगे अच्छे से, आप लोग 11th-12th के स्टूडेंट थोड़े जो मैं आपको अच्छे से बताने जाऊँ। तो ये देखो CaCl3 एक्वस KOH का क्या बन गया, CCl2 बना। यहाँ पर बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि, अच्छा CCl2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, सोच के बताइए, जल्दी सोचिए भाई साहब। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम है, भले इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहा है लेकिन वो हाथी के दांत है, वो दिखाने का है, खाने का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लोन पेड ले लीजिए। किसी भिखारी के हाथ में अगर कोई जो है खाने का सामान दे दे, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको ला के दे रहा है भिखारी, वो बेचारा खुद खाने जा रहा है उसको। तो ऊपर से दिखने से का मतलब ये नहीं कि वो रिच हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ दिया गया तो RnH2 से CCl2 तो RnHCCl और यहाँ क्या हो गया, माइनस आ गया, बिल्कुल आएगा माइनस। अब देखो एक एक करके HCl को गायब करो, एक एक करके HCl को गायब कर दो, तो आपके पास क्या बना, गौर से देखो तो R, चूँकि यहाँ N पे भी तो प्लस है ना, 4 बॉन्ड बना, वो एक बॉन्ड कम था, तो इस तरह से RnC, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस रह गया, यहाँ माइनस रह गया। आप प्लस माइनस हटाना चाहते हो तो इस बॉन्ड को यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा RnC, इस तरह से RN_C, तो ये भी लोन पेयर और यहाँ भी एक लोन पेयर रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, इसकी जो स्मेल होती है इसमें बहुत फाउल स्मेल आता है, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो ये कार्बाइल टेस्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है जूनियर एग्जाम्स में। जूनियर एग्जाम मतलब जितने भी लेक्चर्स के एग्जाम होते हैं ना, ये PGT टाइप के या UPHESC टाइप के जो होते हैं, UPGIC टाइप के, आश्रम पद्धति टाइप के, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। यही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, 2 घंटे में 125 क्वेश्चन उसको करवाने हैं। अगर वो टफ क्वेश्चन दे देगा तब तो हो गया कल्याण। 2 घंटे में 125 क्वेश्चन का मतलब है कि भाई उसको क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा जूनियर लेवल पे ही रखना होगा, और ये सब क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, अच्छा नोट तो कर ही लिया होगा आपने, चलिए नोट कर लीजिए एक बार। चलिए ठीक है, हम लोगों ने कार्बाइन एमीन देखा। अब एक एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये आ जाता है आपके सामने, और वो है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। ये देखिए, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है तो उसका आपको क्या करना है कि विनाइल क्लोराइड के साथ उसका जो है पॉलीमराइजेशन करवाना है। कैसे करना होता है देख लीजिए आप। देखिए जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, जिगलर और नाटा 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो एक है हमारे पास TiCl4 और एक है हमारे पास AlCl3 भी होता है या AlEt3 भी हो सकता है, ठीक है। तो TiCl4 प्लस AlEt3 है। तो देखो ये है Ti, ये Cl और ये आपको क्या हो गया AlEt3 और ये CH2CH3 और यहाँ से क्या हो गया भाई साहब, गौर से देखिए, ये यहाँ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, गौर से देखिए, तो TiCl CH2CH3, ये देखो, ठीक है। तो ये आपके पास एक इथाइल इसने कैप्चर कर लिया, एक क्लोरीन इसको दे दिया, वो एल्युमिनियम के पास 2 इथाइल और एक क्लोरीन लेके चला गया और एक इथाइल इसको दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन, स्टेप 1। ये कौन हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो गया भाई, तो स्टेप 1 में हमारे पास TiCl3 के साथ हमें CH2CH3 मिल गया। स्टेप 2 में आ जाइए, अब ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो TiCl CH2CH3 और प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ठीक है।
ये है, इसको जरा गौर से देखिए, ऐसे करवा दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको। अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं तो क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो होगा ये गौर से देखिए, ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा और ये पोर्शन उठ के यहाँ आ जाएगा, और क्लोरीन एज इट इज रहेगा, क्लोरीन कहीं नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, ये रिएक्शन इनिशिएट ही क्लोरीन के द्वारा होता है, ये यहाँ जाता है तभी तो ये उठ के उधर जाता है, और उसके इधर घूम के क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब बोलोगे सर ठीक है क्या बना सर, हमने देखो क्या बना, TiCl Cl Cl और यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ पे CH2 CH Cl था और इसमें क्या लग गया, इथाइल लग गया। ठीक है सर, आगे क्या किया जाए, फिर पॉलीमराइजेशन होगा, देखो फिर से क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, यानी क्या हो जाएगा, फिर से पॉलीमराइजेशन होगा। कैसे पॉलीमराइजेशन होगा फिर से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl क्या हो जाएगा भाई, गौर से देखो, क्लोरीन फिर से डिस्टर्ब करेगा, ये यहाँ तो ये यहाँ तो ये यहाँ, और ये पूरा पोर्शन घूम के यहाँ, फिर देखो तो क्या बना, TiCl Cl Cl CH2 CH Cl CH2 CH Cl और यहाँ पे क्या हो गया, इथाइल। ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, फिर लाइएगा, फिर से रिएक्शन होगा अभी CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, देखो ये यहाँ, ये पूरा का पूरा घूम के क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बार बार रिपीट होता रहेगा, CH2Cl CH2Cl CH2CHCl, देखो ये जो है ये पोर्शन रिपीट होता रहेगा, और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब आपका इस तरह से दिखेगा, ये चलता जाएगा ये, और किसी जगह पे टूट के ये पॉलीमर बन जाएगा, अलग से सेपरेट हो जाएगा, ये देखो हॉलन। तो इस तरह से जिगलर नाटा कैटलिस्ट के हेल्प से जो होता है विनाइल का पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, हम लोगों ने इसमें बहुत सारे रिएक्शन की, आगे भी इसी तरह हम लोग भी और रिएक्शन करेंगे, और अभी मेरा टाइम टारगेट है कि जितने भी क्वेश्चन हो रखे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके करवाऊँ। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। केमिस्ट्री वाइज सिद्धांत आपके लिए लाया है कोर्स 4 UPHESC एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी के कंप्लीट वीडियोस दिए जाएंगे, ताकि आप इस टाइप के किसी भी एग्जाम को, चाहे UPHESC हो या इस टाइप के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, आप उसे बहुत आसानी से अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकिए। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है इंटरव्यू तक। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है यूपी में भी फ़िलहाल, तो उसको भी, और उसके साथ और भी जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको क्वालिफाई कर आप गवर्नमेंट जॉब लें। इसके अलावा हमने यूपी PGT या किसी भी इधर PGT या डिग्री कॉलेज के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। इसकी फ़ी है 2500 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी भी है टिल इंटरव्यू। इसके अलावा जो हमने न्यू ऑर्गेनिक बैच केमिस्ट्री का लिए लॉन्च किया है, इसकी फ़ी है 1000 रुपीज़ ओनली, और ये CSIR, गेट, JRF, जैम किसी भी एग्जाम के लिए है ये। और इसमें आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 4 से 5 मिनट 10 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन है वो आपको 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियोज़ के लिंक पे उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप CSIR क्वालिफाई करना चाहते हैं, गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को लॉन्च कीजिए, जैसे हमारा बैच लेंथनम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और वैलिडिटी है 6 मंथ। इसके अलावा हमारा कोर्स है बैच एक्टिनम, जिसकी फ़ी है 5100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ। ठीक है, ये भी CSIR नेट गेट के लिए है। और इसके अलावा हमारा बैच रोडियम जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी बिल्कुल भी अनलिमिटेड है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और फ़ी है 9100 रुपीज़। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने कोर्स को हमेशा के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई फ़ी आपको चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये है हमारा केमिस्ट्री वाइज सिद्धांत एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल से डाउनलोड करें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा आप इसे गूगल प्ले स्टोर से केमिस्ट्री वाइज सिद्धांत सर्च कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट CSIR से जुड़े हुए किसी भी टाइप के एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री वाइज सिद्धांत और हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए, और हम आपके अच्छे रिजल्ट के लिए लगातार प्रयासरत हैं। थैंक यू सो मच।